यूरोपीय यूनियन में रहना है या नहीं, बरतानिया के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। बरतानवी पार्लियामेंट में राय शुमारी आज होगी। 630 अरकान हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे। हुक्मरान पार्टी के ब्रेक्जिट बिल के पास होने के इम्कानात कम। नाकामी पर तब्दील शुदा ड्राफ्ट या नया रेफरेंडम, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कड़ा इम्तिहान। ट्रीज़ा में नए इलेक्शन का ऐलान भी कर सकती हैं। ट्रीज़ा में की डील नाकाम हुई तो कार्रवाई अरकान पार्लियामेंट के हाथ चली जाएगी। ब्रेक्जिट डील ना होने का इम्कान ज्यादा है। पाकिस्तानी निजात कानूनदान सैयद राशिद महमूद और जाहिद चौधरी का ब्रेक्जिट इशू पर इजहार ख्याल। नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल तैयार। पाक वतन दरबार अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने नवाज शरीफ को जमीन की अलॉटमेंट का जिम्मेदार करार दे दिया। फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। 1986 में वज़ीर आला नवाज शरीफ थे। वज़ीर आला ने किस इख्तियार के तहत जमीन अलॉट कर दी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा ट्रायल कोर्ट में जिरह हुई तो नवाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल होगी। गाली गलौज में बिलीव नहीं करता। मैंने गाली गलौज सुनी है। प्लीज आप तशरीफ रखें। धमकियों से ये हाउस नहीं चलेगा। अपोजिशन के कौमी असम्बली से वॉकआउट पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम। इमरान खान कहते हैं अपोजिशन हरबों के जरिए एनआरओ चाहती है। वॉकआउट दबाव का हरबा है। अपोजिशन चाहती है नैब केसेस बंद हो जाएं। हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ नैब केस हुकूमत ने नहीं बनाए। ओपोजिशन का वॉकआउट जाहिर करता है वो सिर्फ यही करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का एनआरओ से मुताल्लिक बयान हिज़्ब इख्तिलाफ सीख पा। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान का इल्जाम बेबुनियाद, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। खुर्शीद शाह बोले हम एनआरओ मांगने वाले नहीं, हम पार्लियामेंट आते हैं, बॉयकॉट करते हैं। इमरान खान से पूछता हूं आप क्यों नहीं आते? उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों का इजलास बुला लिया। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो को शिरकत की दावत। बच्चे 2 ही अच्छे। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी कंट्रोल केस का फैसला सुना दिया। 2 बच्चे फी घराना से आबादी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। कहा पूरी कौम को बढ़ती आबादी के चैलेंज से लड़ना होगा। आबादी कंट्रोल ना करना बदकिस्मती होगी। बढ़ती हुई आबादी एक बम की तरह है। पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान लोगों के मसाइल हल करने के लिए नए इदारे कायम करे। बरतानिया में पाकिस्तानियों की नई नस्ल बेहतर अंदाज में तरक्की की जानिब गामजन है। लीडर की सीनियर वेलफेयर ऑफिसर ताहिरा खान की 92 न्यूज से गुफ्तगू। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लंदन के इलाके ब्रेनिट में मुंतखब होने वाली पाकिस्तानी काउंसलर तारिक दार का मुनफरिद एजाज। 40 साल समाजी खिदमात पर मलका बरतानिया की जानिब से अवार्ड का ऐलान। लूटिन की मस्जिद अली में शिया उलमाए कौंसिल के इंतखाबात। काउंसिल सदर, नायब सदर और दीगर ओहदों के लिए नए जिम्मेदार मुंतखब। भरपूर एतमाद पर कम्युनिटी का शुक्रिया। हम वतन साथियों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर काम करेंगे। नौ मुंतखब ओहदेदारों का अज़्म। कोहिस्तान में अफसोसनाक वाकया। शाहरा कराकरम खोशी के करीब मुसाफिर वैन लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मलबे तले दबकर 8 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर गाड़ी बरसीन से दासू जा रही थी। मरने वालों में मोहम्मद गनी, आसम रियाज, अब्दुल मालिक, शबीर अहमद, मलूक शाह, सैफुल रहमान शामिल।
अपर डील में बर्फबारी के बाद अक्सर इलाकों की रास्ता सड़कें बंद, कई रोज गुजरने के बावजूद कोहिस्तान, दोबंदू, अशीरी दरा, हेआगे में मुतअद्दिद सड़कें ताहाल ना खोली जा सकें। मुख्तलिफ इलाके एक दूसरे से कट कर रह गए। ग़िज़ाई किल्लत का भी खदशा, अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, शिमाल मशरिक से चलने वाली हवाओं ने कराची में ठंड बढ़ा दी। शदीद सर्दी ने दरियाए सिंध की मौजों को भी जमा दिया। दरिया की मुंजमिन सतह पर मंचलों की मौज मस्तियां। इस तौर सरतरीन मकाम पारा -15 तक गिर गया। स्कर्दू -13, बगरोट -11, मालम जब्बा -9, कोयटा -8 और मरी में दर्जे हरारत -3 रिकॉर्ड। खुशबू लाजवाब, जायका भी बेमिसाल। नौशहरा के चपली कबाब के दूर दूर तक चर्चे। बारिश के बाद सर्दी बढ़ती तो कबाबों की मांग भी बढ़ जाती है। नौशहरा के चपली कबाब ना सिर्फ मकामी बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी मकबूल है। कहीं दिलकश पहाड़ और झरने तो कहीं सरसब्ज वादियाँ। बरतानवी रियासत वेल्स दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात में शामिल। कुदरती मनाजिर से महजूज होने के लिए दुनिया भर से सयाहों की आमद जारी। बर्मिंघम में खिता पोर्टोहार और आज़ाद कश्मीर के मारूफ शोरा के दरमियान शेख खानी का मुकालबा। दिलचस्प नोक झोंक से हाज़रीन महजूज होते रहे। शोरा को दिल खोल कर दाद। पंद्रह जनवरी 2019 बरतानिया की तारीख का बड़ा दिन। ब्रेक्जिट डील की मंजूरी होगी या नहीं होगी? बरतानवी वजीर आजम का कड़ा इम्तिहान आज होगा। टीज़ा मे की पार्लिमानी अराकीन को डील के हक में वोट देने के लिए कायल करने की कोशिशें। कहती हैं ब्रेक्जिट ब्लॉक करना जमहूरियत के खिलाफ बगावत होगी। ब्रेक्जिट डील की मंजूरी होगी या नहीं? बरतानवी वजीर आजम का कड़ा इम्तिहान आज होगा। 15 जनवरी 2019 बरतानिया की तारीख का बड़ा दिन। पार्लियामेंट में हुकूमत के तजवीज़ करदा ब्रेक्जिट मुआहदे पर वोटिंग होगी। बरतानवी मीडिया ने पेशगोई की है कि टीज़ा मे को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, जो किसी भी हुकूमत की 100 साल की बदतरीन हार होगी। वोटिंग से कबल पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर गर्मा गर्म बहस हुई। वजीर आजम टीज़ा मे ने अरकान पार्लियामेंट से मुजवजा मुआहदे पर नजरसानी की अपील करते हुए कहा कि ब्रेक्जिट डील ब्लॉक करना जमहूरियत के खिलाफ बगावत होगी, जबकि नो डील ब्रेक्जिट से बरतानिया की सिक्योरिटी और मईशत खतरे में पड़ सकती है। ऑपोजिशन लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बन ने डील पर तनकीद करते हुए उसे मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया। कॉर्बन का कहना था कि वजीर आजम अरकान पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वक्त आ गया है कि अब आम इंतखाबात कराए जाएं। टीज़ा मे के पास शिकस्त की सूरत में आइंदा पीर तक का वक्त है, जिसके दौरान वो पार्लियामेंट को अपने अगले मंसूबे से आगाह करेंगी। उनके पास ऑप्शन है कि वो डील को दोबारा मंजूर कराने की कोशिश करें या फिर नया मुआहदा करें, जिसे या तो पार्लियामेंट तजवीज़ करेगी या फिर यूरोपीय यूनियन। टीज़ा मे के पास ब्रेक्जिट को रोकने या ताख़ीर से करवाने का इख्तियार भी है। ब्रेक्जिट के हवाले से पार्लियामेंट में आज अहम तरीन वोटिंग होने जा रही है, जहां इसकी मंजूरी का इम्कान मादूम नजर आता है। मुसवदे के मुस्तरद होने के बाद वज़ीर आज़म टीज़ा मे के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म टीज़ा मे की हुकूमत सियासी मंचधार में फंसी हुई है, जहां किनारे की उम्मीद कम ही नजर आती है। 15 जनवरी को बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील पर अहम वोटिंग होने जा रही है। अपोजिशन लेबर पार्टी के अलावा हुक्मरान जमात के बहुत से अरकान ने
डील के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर रखा है। लेकिन अगर मौजज़ाना तौर पर यह डील मंजूर हो जाती है तो फिर क्या होगा? इस सूरत में पार्लियामेंट में यूरोपीय यूनियन से इनखिलाफ का बिल पेश किया जाएगा। बिल पास होने की सूरत में इस पर यूरोपीय पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। अगर वहां पर भी बिल अक्सरियती वोट हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसकी यूरोपीय कौंसिल से तौसीक कराई जाएगी। उनतीस मार्च को बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा, जिसके बाद तब्दीली का मरहला शुरू होगा जो कि दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। इस दौरान ब्रेक्जिट पर दोबारा रेफरेंडम भी कराया जा सकता है। दूसरी सूरत में अगर पार्लियामेंट मुआहिदा मुस्तरद कर देती है तो फिर नो डील ब्रेक्जिट होगी, यानी 29 मार्च की डेडलाइन पूरी होते ही बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ताल्लुकात खुद बहुत खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब बरतानिया दीगर EU मेंबरान के साथ तिजारती मुआहिदा खो देगा, जबकि बरामदात और दरामदात पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। बहुत से पार्लिमानी रहनुमाओं का वजीर आजम थेरेसा मे से मुतालबा है कि वो डेडलाइन बढ़ा दें ताकि ब्रेक्जिट पर बेहतर अंदाज में मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसे मुस्तरद कर चुकी है। बरतानवी दारुल अवाम में वोटिंग के दौरान ब्रेक्जिट डील पर अरकान पार्लियामेंट क्या राय देते हैं, इस अहम मामले पर मारूफ कानूनदान सैयद राशिद मसूद और जाहिद चौधरी ने बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लग रहा है कि बरतानिया को किसी डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से निकलना पड़ेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। जो मेरी ओपिनियन है एज अ लॉयर वो ये है कि देखें, अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जब कल पार्लियामेंट के अंदर जो वोट हो रहा है और मोस्ट लाइकली ये है कि थेरेसा मे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो डील है उसको पार्लियामेंट जो है वो डिफीट करेगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये डिफीट हो जाती है तो फिर सूरत हाल क्या होगी। अगर डिफीट हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रेक्सिट है वो नो डील ब्रेक्सिट होगा, यानी ब्रेक्सिट तो होगा। अब उस सूरत हाल में ये है कि या तो फिर ये है कि दोबारा से जो है वो यूरोपियन यूनियन के पास जाया जाए और उनके साथ दोबारा नेगोशिएशन जो है वो की जाए और इससे बेहतर कोई डील हो सकती है तो वो नेगोशिएट की जाए। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी और उस तमाम अदर जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी इससे बेहतर डील जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब ये इस कदर कॉम्प्लेक्स सूरत हाल हो चुकी है कि मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा जो है, अगर जैसे कि अब लेबर कह रही है कि जी अगर कल पार्लियामेंट में थेरेसा मे को हैवी डिफीट होती है तो वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो लेके आते हैं। अब अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली थेरेसा मे को रिजाइन करना पड़ेगा और इसके हवाले से नए कोई इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं और उसमें हो सकता है कि फिर कोई जो है वो नए रेफरेंडम की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। अब जो लेफ्ट विंग है लेबर पार्टी का वो तो यही चाहता है कि हम यूरोप के अंदर रहें और कंजर्वेटिव का ज़्यादा व्यू ये है कि वो यूरोप से बाहर निकल आए। लेबर के भी इस वक्त बहुत से ख्यालात इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन जिस हवाले से आपने सवाल किया है कि कल क्या सिचुएशन है, उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि इस पे जो MPs हैं वो अक्सरियत से थेरेसा मे का जो इस वक्त ओपिनियन है उससे इख्तलाफ करेंगे। और आम फहम बात यह है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि अवाम की राय ज़्यादा इसी हक़ में है कि यूरोप के अंदर रहा जाए और इस वजह से लाइकली है कि एक नया इलेक्शन भी हो जाए और ये भी मुमकिन है कि एक नया रेफरेंडम हो जाए इसी के ऊपर कि जो चीज़ पहले अवाम नहीं समझ सकी थी अब वो कदर बेहतर समझ रही है, क्योंकि यूरोप से निकलना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे कि पहले एक दफ़ा मैंने कहा था कि ये एक रंग मिल चुका है पानी के अंदर, उसको अलहदा करना बहुत मुश्किल है। तो अवाम के लिए यही समझना मुश्किल है कि ब्रेक्सिट है क्या और हम किस तरह अलहदा हो सकते हैं। दो इंसानों के दरमियान भी जब कोई एग्रीमेंट होता है उससे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ गवर्नमेंट कई लिहाज से एक दूसरे के अंदर इस तरह मिल चुकी हैं गवर्नमेंट्स यूरोपियन यूनियन की कि उनमें से चीज़ों को अलहदा करना कोई इतना आसान काम नहीं है।
ब्रेक्जिट डील होने से बरतानिया में महंगाई का तूफान बरपा हो जाएगा। टैक्सेस में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। इन ख्यालात का इज़हार लीड्स के कम्युनिटी रहनुमाओं ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ आसिफ शहजाद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। ब्रेक्जिट हो रहा है, इसके बारे में मेरे ख्यालात ये हैं कि ये टोटली रॉन्ग है। इसके कोई फ़ायदा नहीं है, इसके मुल्क को नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, मैं बिज़नेस के हवाले से ये कहता हूँ कि जो चीज़ें हमें 50p भी मिलती थी वो आजकल 1 पाउंड की हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये सब्ज़ी आती है यूरोप से, ये जितनी है सब्ज़ियाँ सब डबल प्राइस हो गई है। और ब्रेक्जिट की वजह से क्योंकि पाउंड की जो वैल्यू है वो डाउन हुआ है, और पाउंड की वैल्यू डाउन होने की वजह से हम जब पाउंड दे के यूरो लेते हैं तो हम एक्स्ट्रा पाउंड दे रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ब्रेक्जिट के फ़ायदे नहीं हैं, मुझे नुकसान पे बोलना है। फ़ायदा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, नुकसान ये है कि हमारी छोटी छोटी चीज़ सब्ज़ी से लेकर एक बड़ी चीज़ तक हमारे यूरोप से आती है, और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी जिससे छोटा बड़ा सब ताजर, ट्रेडिंग हमारी खासकर इकोनॉमिकली सिलसिला बहुत ही मुतासर होगा। जो हमारी एशियन कम्युनिटी है वो सारी की सारी छोटे कारोबार हैं और सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। बाकी मैं देखता हूँ कि आज से 5, 7, 10 साल से पहले बसों में गहमा गहमी हुआ करती थी, टैक्सी ड्राइवर खुशहाल थे, उन्हें कॉल्स मिलती थी, इकोनॉमिकली ठीक थे। अब मैं देखता हूँ कि सारा दिन टैक्सी ड्राइवर बेस पे खड़े होते हैं, कभी खाली जाते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि आप बिज़ी हैं तो कहते हैं मलिक साहब हम तो बिज़ी नहीं हैं, हमें कोई कॉल्स ही नहीं आती। इसलिए कि हर छोटे से लेकर बड़ा तबका ये मुतासर हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, एक बड़ी इकानमी थी, यूरोप एक बहुत बड़ी मार्केट है जिससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे थे, वहाँ से सामान आ रहा था, सस्ता हो रहा था। अभी जैसे ये ब्रेक्जिट का गुलगुला मचा है उसके बाद जो है वो महंगाई भी होना शुरू हो गई है और लोग भी काफ़ी परेशान हैं। तो आई एम इन फेवर ऑफ टू रिमेन इन ब्रेक्जिट, रिमेन इन यूरोप। ब्रेक्जिट जो है वो न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि बिज़नेसमैनों के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगी। अगर ये होता है तो हमारा जो बिज़नेस है वो हाफ हम एक्सपेक्ट करते हैं डाउन हो जाएगा। छोटे बिज़नेस तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हमारा काफ़ी इन्हिसार जो है वो यूरोपियन लोगों पर भी है और वहाँ से जो आम चीज़ें आती हैं उन पर भी है। तो अगर ये होता है तो फिर वो ज़ाहिर है उनको पर टैक्स होगा जिसकी वजह से उनकी प्राइसें ऊपर हो जाएंगी। ये लोग जो है इन पर ये असर पड़ेगा और ये सारा जो है काम वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हम इसकी मुखालफत करते हैं और चाहते हैं कि ये ना हो। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की अलहदगी बरआज़म यूरोप के अहम तरीन मामले का आगाज़ और इस पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। 23 जून 2016 को बरतानिया में एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें 51.9% अफराद ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक में, जबकि 48.1% ने मुखालफत में वोट दिया। रेफरेंडम के बाद वजीर आजम डेविड कैमरून ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 13 जुलाई 2016 को टेरेसा में मुल्क की नई वजीर आजम मुंतखब हुई। 29 मार्च 2017 को आर्टिकल 50 नाफिजुल अमल हुआ, जिसके बाद बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला का काउंटडाउन शुरू हो गया। टेरेसा मे ने पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए 8 जून को कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान किया, ताहम उनकी ये तदबीर उल्टी पड़ गई, जिसके नतीजे में कंजर्वेटिव अपनी मजीद 13 नशिस्तें खो बैठी और इसे बरसरे इक्तदार रहने के लिए डेमोक्रेट यूनियनिस्ट पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा। 26 जून 2017 को बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हुआ। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर किया गया जिसके तहत हुकूमत ऐवान में तयशुदा डील पर वोटिंग कराने की पाबंद होगी। 15 दिसंबर को यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिससे कबल दोनों के दरमियान आयरिश बॉर्डर समेत दीगर मामलात पर बातचीत के खदोखाल पर इत्तफाक हो चुका था। 20 माह के तवील मुज़ाकरात के बाद 25 नवंबर 2018 को यूरोपीय मुमालिक के रहनुमाओं ने ब्रेक्जिट की मंजूरी दी। 10 दिसंबर को टेरेसा मे ने शिकस्त के पेश नजर पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर वोटिंग मुलतवी कर दी, जिस पर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
नवाज शरीफ की एक और बड़ी बदउनवानी की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। JIT ने नवाज शरीफ को पाकपत्तन दरबार अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का जिम्मेदार करार दे दिया है। JIT की नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आला के सेक्रेटरी सजादा नशीन के वरसा, महकमा औकाफ और महकमा माल के मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और औकाफ की जमीन वापस लेने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर नवाज शरीफ से 2 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया है। नवाज शरीफ की एक और बड़ी बदउनवानी की तफसीलात सामने आ गई। पाकपतन दरबार अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के जिम्मेदार करार JIT की नवाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आला के सेक्रेटरी सजादा नशीन के वरसा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर नवाज शरीफ से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आला ने किस इख्तियार के तहत जमीन अलॉट की। 1986 में नवाज शरीफ वज़ीर आला थे। किधर है नवाज शरीफ? कहा ट्रायल कोर्ट में जिरह हुई तो नवाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल होगी। सरबराह JIT ने अदालत को आगाह किया कि नवाज शरीफ के सेक्रेटरी ने तस्लीम किया कि वज़ीर आला ने अराजी अलॉट करने के अहकाम दिए थे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ने जमीन अलॉटमेंट के मामले की तरदीद की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक सजादा नशीन कुतुबुद्दीन ने उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ को जमीन की अलॉटमेंट के लिए दरखास्त दी। नवाज शरीफ से औकाफ की जमीन का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म हासिल किया। महकमा औकाफ के एतराजात को सेक्रेटरी औकाफ ने हज़फ कर दिया। सजादा नशीन कुतुबुद्दीन ने अलॉटमेंट के बाद अराजी फरोख्त कर दी। दीवान कुतुबुद्दीन के इंतकाल के बाद वरसा ने 12,091 कनाल जमीन को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया। महकमा माल के पटवारी, तहसीलदार और का अफसरान गैर कानूनी इकदाम के जिम्मेदार हैं। JIT ने औकाफ की जमीन को वापस लेने की सिफारिश कर दी। अदालती कार्रवाई की ही बात करेंगे। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। नवाज शरीफ की अपील और सजा मौतरी की दरख्वास्त पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। एक ही दिन नैब और नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत होगी। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। हुसैन अहमद, बताइएगा, समाअत का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में जो नैब की अपीलें थी वो भी अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है वो काज लिस्ट जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 21 जनवरी को केस की समाअत करेगा। डिवीजन बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। इससे पहले नवाज शरीफ की अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और अब 21 जनवरी को दोनों केसेस यानी एक ही जो है वो दिन नैब और नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काज लिस्ट जारी कर दी है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने अपील दायर की थी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत को नैब ने चैलेंज कर रखा है, जबकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के हवाले से अपील जो है वो नैब की दायर हुई थी और आज एतराज जो है वो दूर करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और अब ये दोनों अपीलें, नैब की और नवाज शरीफ दोनों की अपीलें 21 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुनेगा। जी हुसैन अहमद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो नाजरीन, बच्चे 2 ही अच्छे। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती आबादी से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 2 बच्चे फी घराना से बढ़ती आबादी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बढ़ती हुई आबादी एक बम की तरह है। आबादी की मंसूबाबंदी के लिए पूरी कौम को साथ चलना होगा। पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पूरी कौम को बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से लड़ना होगा। बढ़ती हुई आबादी वसाइल पर दबाव है, कंट्रोल ना करना बदकिस्मती होगी। बच्चे 2 ही अच्छे। बढ़ती हुई आबादी से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आबादी कम करने के लिए बाकायदा कैंपेन की जरूरत है।
केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बढ़ती आबादी बम की तरह है, पूरी कौम को चैलेंज से लड़ना होगा, आबादी कंट्रोल न करना बदकिस्मती होगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना था कि बढ़ती आबादी से वसाइल पर दबाव है, कौमी स्कॉलर्स, सिविल सोसाइटी और हुकूमत आबादी कम करने के इक़दाम करे, ये आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 बच्चे फी घराना से भी आबादी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आबादी की मंसूबाबंदी के लिए पूरी कौम को साथ चलना होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया। अब आपको बताएं कि अपोजिशन को वॉकआउट का ताना देने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान खुद पार्लियामेंट क्यों नहीं आते। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि आप तो हर हफ्ते पार्लियामेंट में आकर सवालात के जवाबात देने का कहते थे। मज़ीद क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। इमरान को ये कहते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, अब बहुत अहम पोजीशन पे है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, अनफॉर्चुनेटली बन गया, हम उसको मानने के लिए भी तैयार हैं। हम तो बैकआउट करते हैं, आते हैं। इसलिए आपसे पूछता हूँ मैं कि आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो पार्लियामेंट का एहतराम करें, हम तो पार्लियामेंट में फिर भी आते हैं। हम एनआरओ मांगने वाले नहीं हैं। ये पता नहीं लफ्ज़ कहाँ से उसने सीख लिया एनआरओ, किसी ने कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होना हुकूमत का प्रेशर लगता है। स्पीकर कौमी असम्बली को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा सादर फीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत को 5 माह हो गए हैं, हुकूमत को मुल्क चलाना नहीं आ रहा। मजीद क्या कहा आप भी देख लीजिए। मुझे तो ये बताया गया, मेरी पार्टी ने कहा कि उन्होंने बात किया, तो वो कह रहे हैं जी बड़ा ट्रमेंडस प्रेशर है। क्या प्रेशर है, किसका प्रेशर है भी है कि नहीं है? हुकूमत है, एक स्पीकर साहब हैं, हम बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ार कीजिए। 5 महीने हो गए हैं। शौक पूरा होने दें उन सब लोगों का जिन्होंने इनकी सपोर्ट की है यहाँ तक लाने में। एक नॉन स्टार्टर है, एक ऐसी हुकूमत है जिसको मुल्क चलाना नहीं आ रहा और मुल्क लड़ रहा है उनके हाथों में। बुलेटिन में फिर एक बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को सादिक और अमीन करार देने के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नज़रसानी की दरख्वास्त में उठाए गए दलाइल नुमाइशी हैं, दलाइल का असल केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अपडेट करें आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को सादिक और अमीन करार देने के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नज़रसानी की दरख्वास्त में उठाए गए दलाइल नुमाइशी हैं, दलाइल का असल केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूट मार की खुली छूट का नाम है? वज़ीर आज़म की अपोजिशन पर तनकीद, कहा कि उनके नज़दीक मुंतखब होने वाले को कौमी ख़जाने पर डाका जनी का लाइसेंस मिल जाता है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और ट्वीट सामने आया है। इससे पहले भी कल के अपोजिशन के वॉकआउट के हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया था और अब एक और ट्वीट सामने आया है। क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूट मार की खुली छूट का नाम है? यूं महसूस होता है कि उनके नज़दीक जो शख्स अवाम के वोट लेकर मुंतखब हो जाए उसे कौमी ख़जाने पर डाका जनी का लाइसेंस मिल जाता है। वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सीनियर वेलफेयर ऑफिसर लीड्स सिटी काउंसिल ताहिरा खान का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसे इदारे कायम करे जिससे लोगों के मसाइल हल हों। लीड से हमारे नुमाइंदे आसिफ कुरैशी से बात करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था आपको भी सुनाते हैं। ज़्यादातर वेलफेयर के प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ इमिग्रेशन भी है, एजुकेशन भी है और लोगों को करियर के बारे में भी उनको मशवरे चाहिए होते हैं, जिसमें कि मैं लोगों को इंस्पायर करती हूँ कि ख़ास तौर पे जो हमारी औरतें हैं
उनको इंग्लिश का मसला है। और जैसे बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं जो उनको मैंने उनकी औरतों को उनको कोर्सेज़ पे भेजा है और वो ताकि वो अपनी इंग्लिश जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकें और इसके अलावा फिर वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके ताकि वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करें कि वो एक अच्छी जॉब के भी हामिल हैं। क्या समझती हैं कि इस वक्त जो हमारी नौजवान नस्ल है वो तालीम का जो लेवल होना चाहिए हमारा यहाँ पर यूके में, क्या उस लेवल पर वो पहुँच रहे हैं या अभी हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है? मेरे ख़्याल में हमारी जो नई जनरेशन है ना वो बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर रही है और जो वालिदैन जो उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके मुताबिक वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह गाइडेंस करते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो जो मसाइल उन्होंने उनको दरपेश आए हैं वो उनके बच्चों को दरपेश ना आएँ। सान्हा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में ज़ख्मी होने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज़ की हौसला अफजाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ने अवार्ड का ऐलान किया है। अहमद नवाज़ इन दिनों बरतानिया में नौजवान को इंतहा पसंदी से बचने के लिए लेक्चर्स दे रहा है। अहमद नवाज़ ने बर्मिंघम में नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी से खुसूसी गुफ्तगू की, जो आपको दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड है ये लेकर मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये मैं एक फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ जो इस अवार्ड को रिसीव करूँगा। ये पाकिस्तानी यूथ के लिए, पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए, पूरी दुनिया में यंगस्टर्स के लिए एक फ़ख्र की बात है, पाकिस्तानी कौम के लिए एक फ़ख्र की बात है, इसलिए कि एक पाकिस्तानी यंगस्टर जो है तो जो वेस्टर्न ममालिक में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया को दिखा रहा है कि देखिए पाकिस्तानी टीनेजर्स जो हैं तो वो बहुत टैलेंटेड है और वो जो है तो बहुत हाई लिमिट्स अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत फ़ख्र की बात है हम सब के लिए। मैं पाकिस्तानी जितने बच्चे हैं उन सबको जो यंगस्टर्स है अगर पाकिस्तान में अब्रॉड है उनको मैं इनकरेज करूँगा कि वो अपनी तरफ से अपनी कोशिश ये करें ताकि पाकिस्तान का नाम जो है तो वो रोशन कर सके, पाकिस्तान की इस ग्लोबल रेपुटेशन को मजबूत कर सके और इसको बेहतर बना सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एजाज़ मलका बरतानिया की तरफ से लंदन के इलाका ब्रेंट से कौंसलर तारिक टार को 40 साल से समाजी खदमात सर अंजाम देने पर MBE के अवार्ड का ऐलान किया गया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड जो है वो हमारे बड़ों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए इट्स इंडीड इट्स अ बिग ऑनर फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश कम्युनिटी। हम तो जीते मरते पाकिस्तान के लिए हैं, हमारी जिस्म इधर है, रूह पाकिस्तान में, उठते बैठते पाकिस्तान के लिए ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर कायम है। तो लेटली ये थोड़ा जो काम है ये चेंज हो गया। अब हम होमलेस के साथ, प्रिजन ऑफिस के साथ और प्रिजन सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं और लाइब्रेरीज, पार्क्स एंड वेरियस जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके साथ। सो वी आर रीचिंग आउट टू द इंडिजिनस कम्युनिटी। उसके रिकग्निशन में मुझे ये अवार्ड जो है नवाजा गया है। मैं ये अवार्ड जो है ना अपने बुजुर्ग जो 60 साल पहले यहाँ पे आए हैं और उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है जिस पर ये हम काम कर सकें, मैं ये अवार्ड उनके नाम करूँगा। अगर ये ऐसे प्लेटफॉर्म ना होते, इंसान के अंदर भी एक होता है कि जी मुझे कुछ करना चाहिए। ये काम इबादत का काम है, अपने फैमिली का वक़्त आप देते हैं। 40 साल जो है ना मैंने अपनी फैमिली का वक़्त जो है ना वो कम्युनिटी को दिया है और मैं मशकूर हूँ अपनी कम्युनिटी का भी जिन्होंने मुझे ये जो है ना ये प्लेटफॉर्म दिया हो ताकि मैं ये अवार्ड जो है ना ये 2 महीने के बाद एंड ऑफ फरवरी में पैलेस में सेरेमनी होगी और ये जितने भी रेसिपिएंट हैं ये अवार्ड मिलने वाले उनको बुला के ये अवार्ड दिया जाएगा। ब्रिस्टल में सालाना बड़ी 11वीं शरीफ की मुनासबत से रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया। उलमा कराम ने गौसुल आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी पर खूबसूरत अंदाज में रोशनी डाली। देखते हैं तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। ते इसमें
की जामिया मस्जिद ईस्टर्न में सालाना बड़ी 11वीं शरीफ की मुनासबत से रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया। निजामत के फ़राइज़ शकील कादरी ने सरअंजाम दिए। नात ख्वां साजिद हुसैन ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किया। ओ सीरत शक्ल इनादी नाम लिया लख पाप न दे ओ मेले अंदर दी जान दी। मेहमान खसूसी अल्लामा अंसर अल कादरी ने खिताब में कहा कि हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ज़हद और तकवा और सीरत और किरदार में गुफ्तार में आला मुकाम रखते थे। हुज़ूर गौसुल आज़म की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। आपकी तालीमात में सफ़े अव्वल से ये है कि बंदे को जो कुछ करना चाहिए अल्लाह के लिए करना चाहिए। वो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, जिसकी दुश्मनी अल्लाह के लिए हो, जिसका देना अल्लाह के लिए हो, जिसका ना देना अल्लाह के लिए हो, बेशक उसका ईमान पाए तकमील को पहुँच चुका है। हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तालीमात हैं वो बंदे और खुदा के दरमियान ताल्लुक़ की मजबूती की तरफ जो है बंदे को ले जाना चाहती है। 11वीं शरीफ की महफ़िलें गौस आज़म की याद में मनाई जाती हैं और इस तरह की महफ़िलें हमारे बरतानिया में रहने वाली यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो गौस आज़म की तालीम को आम कर सके और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए दीन की तबलीग और दीन की खिदमत कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा, औलिया कराम के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। आखिर में उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई। औलिया कराम के साथ निस्बत से ज़ाहरी बातनी फ्यूज़ो बरक़ात जो हासिल होते हैं उसके साथ ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल होता है। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अब आपको बताएं कि यूं तो जानवर पालने का शौक़ सभी को होता है, लेकिन रंगारंग छोटी मछलियां बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। इस वाले से रिपोर्ट कर रही हैं मुल्तान से ज़रमीना सहर। आंखों में शौक लिए नारंगी, सफेद, काली और मूंछों वाली मछलियों को देखते ये नन्हे फूल अपने वालिदैन के साथ उन्हें खरीदने आए हैं, जिनके रंग और शरारतें नन्नों को बहुत खुशी दे रही हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, मुझे मछली बड़ी अच्छी लगती है। साथ मैंने मछली ली है, मैं अगर जाके इनको पालूंगा। मैं पापा के साथ ब्लैक वाली मछली लेने आई हूँ। मुख्तलिफ नस्ल की फार्मी मछलियाँ बच्चों के साथ बड़े भी घरों में पालना पसंद करते हैं। फुर्सत के औकात इन मछलियों के साथ गुजारना और उनका ख्याल रखना मूड पर अच्छा असर डालता है। ऑरेंज और वाइट कलर लेने आया हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, फिर इनको मैं लेके मैं जा रहा हूँ। मछलियों की मंडी सजाए माहीगीर भी मछलियों की नित नई इकसाम बच्चों को फरोख्त करके खूब कमाई करते हैं। तेजी के इस दौर में जहां इंसान हर तरह से परेशानियों में घिरा हुआ है, वहीं रंगारंग मछलियों के साथ वक्त गुजारना ज़हनी और असाबी सुकून का बाइस बनता है। कैमरामैन करार हैदर के साथ ज़रमीना सहर, 92 न्यूज़, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।